एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों इस बोनसाई सीरीज़ में। तो पता नहीं क्यों दोस्तों पीपल के साथ मेरी कुछ बनती नहीं है, कोई कारण नहीं था जैसे। बट ये जो सीज़न होता है विंटर में, लेट विंटर कह सकते हैं, तो इसमें प्लांट ये डाइबैक करने लगता है। अनबैलेंस भी नहीं था, मैंने पिंच भी कर दिया था टॉप ब्रांचों को, फिर भी यहाँ ये ब्रांच चली गई दोस्तों। अच्छा नहीं लगता क्योंकि ब्रांच बना लेते हैं फिर भी, और हमने बैलेंसिंग में भी ध्यान रखा है, फिर भी ये ऐसा होता है तो कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कहाँ चूक रहा हूँ। अगर आपके पास पीपल का हेल्दी बोनसाई बना है तो फिर मुझे भी टिप्स चाहिए कि उसको कैसे बनाए रखें, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं कंपेयर कर रहा हूँ या कम्पीट कर रहा हूँ। बट यहाँ कुछ इंसेक्ट है दोस्तों, अगर आपके पास भी ये है तो मुझे बताइए। ये वाइट वाइट चीज़ें जो है वो इसकी बॉडी नहीं है, जैसे स्पंज जैसा लग जाता है, कुछ है ये, इसी की वजह से शायद ये। यहाँ भी देखिए, यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ देखिए ये जो वाइट सी चीज़ें नज़र आती है, ये वाइट, ये भी, ये कुछ इंसेक्ट है, इसकी वजह से शायद ऐसा होता हो। इस बार तो मैं न्यूट्रिएंट भी देता रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो फिर शायद इस इंसेक्ट की वजह से ही हो। ठीक ठाक ब्रांचिंग है, पिछले ईयर से अच्छी है, बट जो गई है वो भी बड़ी अच्छी थी दोस्तों। और एक दूसरा पीपल है, सभी पीपल का यही हाल है, इसको नहीं रखेंगे हम। ये जो ब्रांच है उसको मैं नहीं रखना चाहता, उसको निकाल देंगे हम। तो उसका ग्राउंड ट्रेनिंग भी हुआ है, इसके भी कई सारे वीडियो होंगे। ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद हमने इसको रिपोर्ट कर दिया था। बट यहाँ और ज़्यादा इंसेक्ट देख रहा हूँ मैं, सभी ब्रांचों में हैं, तो उन सबको मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या फंगिसाइड लगा दूँ, या फिर हमारा जो एक स्प्रे भरा पड़ा है वो लगा दूँ एंजाइम का। तो चलिए पहले तो स्क्रैच करना पड़ेगा। ये कोई वायर ब्रश है, इजीली मिल जाता है कहीं हार्डवेयर शॉप में। तो इससे पहले तो उसको स्क्रैच ही कर देते हैं जहाँ जहाँ भी इन्फेक्शन है, जिससे जितना हो सके इतना इस तरीके से भी हटा सकते हैं। फिर पहले तो मैं क्या करता था, मिट्टी का लेप ही लगा देता था, पर इस बार मेरा ध्यान नहीं गया इस पर, शायद यही वजह है। अनबैलेंस तो होता ही इस प्लांट में, और गुल्लर में भी ये देखा जाता है। और एंजाइम का स्प्रे भी करेंगे। और उसके बाद रमेश शर्मा जी ने कहा है कि कभी कभी फिटकरी का पानी लगा दीजिए। यहाँ देखिए सभी ब्रांच के जंक्शन में वो सब है, तो फिटकरी का पानी भी लगा दूंगा बाद में। मैं अभी मुझे याद आया, ऊपर आने के बाद मैं ब्रश लेने गया था। तो प्लांट में क्या होता है कब, वो भी जानना ज़रूरी है। अब तक मैं नहीं जान पाया, इसमें ध्यान नहीं दे पाया इतना। तो प्लांट के डिसीज़ के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में जानना पड़ेगा दोस्तों, और उसका रोकथाम भी करना पड़ेगा, नहीं तो बनी बनाई मेहनत इस तरह बेकार हो जाती है। देखिए इतनी अच्छी ब्रांचिंग तो करवा ही पाए हैं, फिर भी जो अच्छी एक ब्रांच थी वो रहती तो कितना अच्छा होता। तो इस तरह हमें एक पैटर्न बना लेना है, और जहाँ इस पैटर्न के बीच में हम कहाँ मजबूत है, कहाँ कच्चे रह गए, वो इवोल्यूट करता ही रहना पड़ेगा। सेल्फ एस्टीम एज एन बोनसाई आर्टिस्ट दोस्तों, अपने आप को टटोलना पड़ेगा। हम कितने सीखे हैं वो जानना पड़ेगा दोस्तों। कोई सवाल भी पूछता है तो उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। अगर उस जवाब देने में हम झिझक रहे हैं तो मान लीजिए दोस्तों हमें और सीखना है, और अपने आप को तो हमेशा इम्प्रूव करते ही रहना है। बट जब कोई भी सवाल आ जाए दोस्तों, कोई भी पूछ ले या हमें कुछ करना है, तब हम अटकते हैं इस आर्ट में, तो समझ लीजिए दोस्तों हमें और कुछ करना है।
क्योंकि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहता है। तो चले सही से ब्रश कर लिया है, अब एंजाइम का स्प्रे कर लेता हूँ। तो पिछले के साल मैंने गेंदे का फ्लावर और गुड़ लेके उसको बोतल में बंद कर दिए थे, और वो सब उसमें गैस रिलीज होती रहती थी, वो मैं निकालता रहता था दोस्तों, और तब जाके ये बना है। ये पुराना हो गया है अब, तो पिछले साल की बात है। इस साल तो मैंने जामुन का बनाया था और संतरे के छिलकों का भी बनाया है, तो उसको नहला दिया है इस एंजाइम से। और बाद में जब भी टाइम मिलेगा मैं उन सबको फिट करके पानी से साफ़ कर लूँगा। तो ब्रांचिंग तो है दोस्तों, और इस तरह की चीज़ें हमें करते रहना है प्लांट का। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ऑब्जर्व करते रहे दोस्तों। तो हमें सीखने का एक पैटर्न बना लेना है, और उस पैटर्न में हम कहाँ कच्चे हैं वो हमें अपने आप को सवाल पूछना है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।